शेखियाँ। एक बिल्ली शेख के घर से रोती हुई निकली। किसी ने बिल्ली से रोने की वजह पूछी। बिल्ली ने रोते हुए जवाब दिया, एक ते मैनू मारिया बहुत, उतू मेरा चूहा भी खो लिया। ट्रू फ्रेंडशिप। बाप, रात कहाँ थे? बेटा, देर हो गई थी, दोस्त के घर ही स्टे कर लिया था। बाप ने उसी वक्त फ़ोन उठाया और उसके 10 बेस्ट फ्रेंड को कॉल की। 6 ने कहा, हाँ अंकल, वो रात मेरे पास ही था। 3 ने कहा, अंकल वो सो रहा है, आप कहें तो उठा दूं। और 1 ने तो हद ही कर दी, जी अब्बू बोलें। उर्दू लतीफ़े। बीवी, तुम मुझे ऐसी 2 बातें बोलो कि एक से मैं खुश हो जाऊं और दूसरी से मुझे गुस्सा आ जाए। शोहर, तुम मेरी ज़िंदगी हो और लानत है ऐसी ज़िंदगी पर। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सुके। ख्वाहिश। 3 हबशी दोस्त इकट्ठे रहते थे। एक दिन एक परी उनके पास आई और कहा, मैं तुम तीनों की एक एक ख्वाहिश पूरी करूंगी। एक बोला, मुझे गोरा चिट्टा और हैंडसम बना दो। परी ने छड़ी घुमाई और वो गोरा चिट्टा और हैंडसम बन गया। दूसरे ने भी यही ख्वाहिश की, उसकी ख्वाहिश भी पूरी हो गई। तीसरे की बारी आई तो उसने बेतहाशा हंसना शुरू कर दिया। परी बोली, हंसो मत, अपनी ख्वाहिश बताओ। तीसरा बोला, इन दोनों को फिर से काला कर दो। नो। मुर्गी का कौवे से रिश्ता हो गया। जब मुर्गे को पता चला तो वो मुर्गी के पास गया और बोला, मेरी आवाज़ पूरे शहर में गूंजती है, मुर्गों की यूनियन का प्रेसिडेंट भी हूँ। मुर्गी, मैं तुम्हारे जज्बात की कदर करती हूँ, लेकिन अम्मी अब्बू की ख्वाहिश है कि लड़का एयर फोर्स में हो। नो। चाय पानी। एक नौजवान नया पुलिस में भर्ती हुआ। उसकी ड्यूटी जेल में लगी तो उसको जेलर ने बताया कि चूंकि हमारी तनख्वाह कम होती है तो इसलिए ऊपर की आमदनी यानी रिश्वत बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसको हम रिश्वत नहीं बल्कि चाय पानी कहते हैं। साथ ही उसने कहा कि फ़लाँ कैदी फोत हो गया है, उसकी लाश लेकर उसके घर वालों को दे आओ और उनसे चाय पानी ज़रूर लेकर आना। उस नए नौजवान ने पूछा कि इतनी अफसोसनाक खबर उनको सुनाकर चाय पानी कैसे तलब करेंगे। जेलर ने एक पुराने पुलिस वाले को साथ रवाना किया और कहा कि इसकी ट्रेनिंग करा लाओ। जब ये दोनों लाश लेकर मुतलका घर गए तो तजर्बाकार पुलिस वाले ने इस कैदी के घर वालों से कहा, देखें जी, इस बंदे को 4 साल की कैद हुई थी और अभी 2 साल ही गुजरे हैं और ये मर गया। अब बाकी की 2 साल की सज़ा पूरी होने के लिए बंदा दो या फिर चाय पानी निकालो। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। पप्पू दुकानदार से, अंकल मुंह गोरा करने वाली क्रीम है? दुकानदार, हाँ बेटा है क्रीम। पप्पू, तो लगाते क्यों नहीं हो? मैं आपको देखकर डर जाता हूँ। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। पठान दरख्त पर चढ़ा। बंदर ने पूछा, ऊपर क्यों आए हो? पठान, अमरूद खाने। बंदर, कर दी ना पठानों वाली बात, ये तो आम का दरख्त है। पठान, कर दी ना जानवरों वाली बात, हम अमरूद साथ लेकर आया है। गुल खान का सर फट गया। डॉक्टर के पास गया दिखाने और मरहम पट्टी कराने। डॉक्टर, गुल खान ये कैसे हुआ? गुल खान, हम चप्पल से दीवार में कील ठोक रहा था कि एक बगैरत का बच्चा बोला, लाला दिमाग इस्तेमाल करो। तो रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ। एक मक्खी गंजे के सर पर जा बैठी। दूसरी मक्खी ने कहा, वाह क्या घर मिला है तुझे।
पहली मक्खी बोली नहीं, अभी तो सिर्फ प्लाट खरीदा है। नो 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 हेलीकॉप्टर के नीचे 10 बलोच और एक पठान लटक रहे थे और हेलीकॉप्टर झूल रहा था। चुनाचा पायलट ने ऐलान किया, तुम में से किसी एक को कुर्बानी देनी होगी ताकि हेलीकॉप्टर पर वज़न कम हो। ऐलान सुनकर सब बलोचों ने पठान की तरफ देखना शुरू कर दिया। पठान बोला, ठीक है, तुम लोग मेरे लिए ताली बजाओ, मैं कुर्बानी देता हूँ। तालियां बजाते ही तमाम बलोच नीचे गिर गए। पठान मुस्कुराया और बोला, दिमाग नस्वार से चलता है, बड़ी शलवार से नहीं। ट्रेनिंग के दौरान एक ऑफिसर ने सिपाही से पूछा, रब नवाज तुम्हारे हाथ में क्या है? रब नवाज, सर ये बंदूक है। ऑफिसर, रब नवाज ये सिर्फ बंदूक नहीं है, ये तुम्हारी इज्जत है, ये तुम्हारी शान है, ये तुम्हारी माँ है माँ। ऑफिसर दूसरे पठान सिपाही से, गुल खान तुम्हारे हाथ में क्या है? गुल खान, सर ये रब नवाज की माँ है और हमारा खाला है। नवाज शरीफ ने जरदारी से कहा, अगर इमरान खान की शादी सोनिया गांधी से करवा दी जाए तो कश्मीर हमें जहेज़ में मिल सकता है। जरदारी बोला, अबे पागल हो गया है, इमरान खान तो बावला है, इससे लड़की कहाँ संभाली जाती है? अगर तलाक हो गई तो पाकिस्तान हक महर में चला जाएगा। दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप? एक लड़का शराब पीकर घर आया, बाप से बचने के लिए लैपटॉप उठाकर बैठ गया। बाप, पी कर आए हो? बेटा, नहीं तो अब्बू आप खामखा शक करते हैं। बाप, तो फिर सूटकेस उठाकर क्या टाइप कर रहे हो?